एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी 3 बदसूरत औरतें। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में 3 लड़कियां रहती थीं जिनका नाम मरियम, समीरा और ज़ैनब था। ये तीनों लड़कियां बहुत बदसूरत थीं और तीनों बहुत ही गरीब थीं। मरियम की नाक बहुत बड़ी और वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। समीरा की एक आँख बड़ी और एक छोटी थी और उसकी जिसामत बहुत ज़्यादा दुबली पतली और कद बहुत छोटा था। उसके बाल घुंघराले थे और ज़ैनब के दांत बाहर निकले हुए थे। वो दरमियानी कद की हामिल थी। इनकी बदसूरती की वजह से गांव वाले हमेशा इनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें बेइज्जत समझा जाता था। एक दिन गांव में एक दरवेश बाबा करीम आया। उसने कहा, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ देखने आया हूँ। क्या तुम्हारे गांव में ऐसी कोई चीज़ है? मैंने आज तक बहुत सारे गांव और बहुत सारी दुनिया देखी है, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ नज़र नहीं आई। गांव वालों ने इसे खूबसूरत दरिया, पहाड़ और बागात दिखाए, मगर बाबा करीम मुतमईन ना हुआ। आखिरकार एक आदमी ने मजाक में कहा, बाबा जी, हमारे गांव में 3 बदसूरत औरतें हैं, उनसे मिल लो, शायद आपको मज़ा आए। बाबा करीम ने कहा, मुझे उनसे मिलना है। पहला पड़ाव मरियम का घर था। मरियम कपड़े सीने में मशगूल थी। जब बाबा करीम ने उससे बात की तो उसने बताया कि वो पूरे गांव के कपड़े सीती है ताकि लोग अच्छा लिबास पहन सके। बाबा करीम ने मरियम से कहा, तुम्हारे अंदर मोहब्बत और ख़िदमत का जज्बा है। ये दुनिया के सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये वो नेमत है जो हर किसी के अंदर नहीं होती। आजकल कोई भी किसी की मदद और ख़िदमत के लिए तैयार नहीं होता। किसी के अंदर मोहब्बत और ख़िदमत का ये जज्बा नहीं पाया जाता। अगर तुम्हारे अंदर ये ख़िदमत और मोहब्बत का जज्बा है तो तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। इसके बाद बाबा करीम ये कहकर वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद उसका अगला पड़ाव समीरा का घर था। समीरा मिट्टी के बर्तन बना रही थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और उनको बेचकर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी किया करती थी। उसने कहा कि वो इन बर्तनों से गांव वालों की ज़रूरियात पूरी करती है ताकि हर घर में खाना पकाया जा सके और उनको खाने पीने के लिए अच्छे बर्तन मुहैया हों। बाबा करीम ने जब ये सुना तो उसने कहा, तुम्हारे काम में मेहनत और लगन है जो तुम्हारी असल खूबसूरती है। आजकल कोई भी अपना काम इतनी लगन और मेहनत से नहीं करता और उसका इरादा दूसरों के लिए नेक भी नहीं होता। हर कोई दूसरों का बुरा सोचता है और उसे बस माल और पैसा बनाने से गर्ज होती है। वो दूसरों के लिए कभी अच्छा नहीं सोचता। और अगर तुम में मेहनत और लगन के साथ ही काम करने का जज्बा है तो तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये कहने के बाद बाबा वहाँ से चल दिया और उसके बाद अगला घर उसे ज़ैनब का मिला। ज़ैनब एक टीचर थी जो कि बच्चों को पढ़ाया करती थी और उन्हें इल्म देती थी। गांव के तमाम बच्चे उसके पास पढ़ने आया करते थे और उससे ज़िंदगी के सबक हासिल करते थे। जब बाबा ने उसे पूछा कि बेटी तुम क्या करती हो, तो उसने बताया कि मैं गांव के बच्चों को तालीम देती हूँ ताकि बच्चे मुझसे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें और अपना एक रोशन मुस्तकबिल बना सकें। बाबा करीम ने जब ये बात सुनी तो उसने ज़ैनब से कहा, तुम्हारी दानाई और अक्ल तुम्हारी हकीकी खूबसूरती है। आजकल ये खूबसूरती हर किसी के पास नहीं होती। दुनिया का हर कोई शख्स इस खूबसूरती से लैस नहीं होता। इल्म एक ऐसी ताकत है कि जिससे आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास ये दानाई और इल्म में देना है तो समझो तुम सबसे खूबसूरत हो और यही तुम्हारी हकीकी खूबसूरती है। आखिर में बाबा करीम ने गांव वालों से कहा, तुम्हारे गांव की सबसे खूबसूरत चीज़ जो तुम मुझे दूसरी चीज़ों में दिखा रहे थे वो उन चीज़ों में खूबसूरती नहीं थी, बल्कि तुम्हारे गांव की सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये 3 लड़कियां हैं जो तुम लोगों ने मुझे दिखाई हैं। इन तीनों लड़कियों में वो खूबसूरती है
جو تم میں سے اور کسی کے اندر نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں محبت، محنت اور علم کا خزانہ ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ گاؤں والوں نے جب بابا کریم کی بات سنی اور انہوں نے اپنی حرکتوں پہ سوچا تو وہ سب شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے ان عورتوں کی کبھی قدر نہیں کی تھی۔ اب مریم، سمیرہ اور زینب، ان سب کے گھروں کے باہر لوگ اکٹھا ہو گئے اور ان سب نے ان تینوں لڑکیوں سے معافی مانگی۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے ان تینوں لڑکیوں کو گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی مانا، اور ان کا جو ہنر تھا، محبت، محنت اور علم کا خزانہ، وہ دوسروں کو بھی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ Thanks for watching my videos.